नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग वीडियो लाता हूँ कैसे अपने पैसे को ग्रो करना है। और इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट में। जो लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं वो उनके लिए जुआ है, मगर जो मतलब अब आर्थिकी का साधन समझते हैं तो उनके लिए वो आर्थिक का साधन है। शेयर मार्केट कोई भगवान नहीं है। कोई एक ऐड आता है और वो क्या है, अपने को क्या बोलता है, शेयर मार्केट को वो बोलता है शेयर मार्केट को भगवान जानो ना। तो ये है कि आप जो है भगवान का दर्जा भगवान को देना है और मार्केट का दर्जा मार्केट को देना है। बुद्धि का दर्जा बुद्धि को देना है, ज्ञान का दर्जा ज्ञान को, समझ का दर्जा समझ को, सामर्थ्य का दर्जा सामर्थ्य को। परमात्मा का सामर्थ्य सब में बराबर है। जो उसको लेना जानता है परमात्मा उनके साथ काम करता है। तो ठीक है, मैं ईटीएफ रिकॉर्डिंग वीडियो लाता हूँ। और जो ईटीएफ जो है ये आपके सामने है मफांग। ये जो है पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका देता है। ठीक है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करो, मैंने डाला भी है कि पैसा जो बनाता है वो अच्छा मौका ही देता है। इस चीज़ को आप समझेंगे तो ये मेरिट एसिड है। हम ये यूएसए में, इंडिया में रह के अपना जो है पैसा यूएसए में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्ट ये नहीं कि भारत की इन्वेस्ट है ना। भारत की इन्वेस्ट को देखें, वहाँ विदेशों में जो दिखाता है वही होता भी है। यहाँ पे अभी गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी जो है सैटरडे को जो मार्केट खुला था तो 200 अप दिखा रहा था, मगर जो जब खुला तो दिखा तो 200 रहा था मगर ग्रोथ कुछ भी नहीं थी। समझ रहे हैं आप? तो ये यहाँ पे जो दिखाया जाता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। सबसे अच्छा मौका अगर यूएसए में आप मार्केट जहाँ ईमानदारी है मार्केट के साथ हो या मार्केट के कर्ता धर्ताओं के साथ हो ना, तो हमेशा ईमानदारी ही परमात्मा का स्वरूप है ना। तो जो ईमानदारी को लेके चलते हैं तो बहुत अच्छा है ना। तो वो जो है ये बहुत अच्छा मौका देता है पैसे कमाने का। आप देख रहे होंगे एक दिन है, वन डे है, और एक दिन में 3.73 मतलब 4.25% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 3.37 का रिटर्न दे रहा है। और ये मफांग है, और मफांग यूएसए का मार्केट है, मार्केट का ईटीएफ है। जैसे निफ्टी 50 निफ्टी 20 यहाँ पे क्या है, यहाँ के ईटीएफ है ना, इंडेक्स है। और निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 से कवर करते हैं और निफ्टी बैंक को हम बैंक 20 से कवर करते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया के माध्यम से हम जो है उसमें पैसा लगाते हैं। यूएसए में पैसा लगाना है आपने तो ये मैरिए एसिड करके है, और इसका नाम चेंज हुआ है, इसका नाम अब मफांग हो गया है। ठीक है, तो इसको आप समझते हैं तो बहुत अच्छा अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे। तो ठीक है, आप इसको समझते हैं, जानते हैं कैसे अपने पैसे को हम ग्रो करेंगे, कैसे ये पैसा लगाने का मौका देता है और कितना रिटर्न हमें इसमें मिल सकता है, इसके हम जानते हैं। इसका हम इंडेक्स से लेकर ईटीएफ से लेकर ईटीएफ प्लस हम जो है इसका फ्यूचर भी देखेंगे। ठीक है, तो एक दिन का पहले हम रिटर्न की बात करते हैं सन, तो कुल 2.66% ये भागा हुआ है। और इसमें जो है इसने 3.73 का रिटर्न दिया है। आपके सामने मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। ये सामने आपके सामने है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। ये 73 का ये रिटर्न दे रहा है। ठीक है, और एक दिन का है, ये वन डे है। और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देता हूँ तो आप समझ लेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। और थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी से आ जाए। ये मेरिट एसिड, जैसे हम निपॉन के जरिए निफ्टी 50 में जो है इन्वेस्ट करते हैं, है ना, वैसे हम जो है मैरिए एसिड के जरिए यूएसए में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक दिन में देख रहे होंगे 4.25% का रिटर्न दे रहा है। यूँ खुला हल्का 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 गया एकदम से, जैसे क्या एक लाइन 12 बजे की लाइन बोलते हैं, सीधी लाइन के हिसाब से ये अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जिन लोगों का इन पे लॉट लगा होगा तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी
बुक किया है और ये बहुत ही अच्छा है ना। एक दिन का रिटर्न देख रहे होंगे इसमें 3% 0.4% का है, और 5 दिन का देख रहे होंगे 3% 3.25% का रिटर्न, 3% लगा लो और ये बिल्कुल यूँ खड़ा हुआ देख रहे हैं। ये होता है, अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा मरेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। कई लोग गलत तरीका देते हैं, जो है गलत तरीका, स्टॉक में ऑप्शन में पैसा डालते हैं और सारा लॉस हो जाता है और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। मगर जो ईटीएम में ईटीएम में इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा मार्केट के साथ चलते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं। और प्रॉफिट एक ही दिन में नहीं बनता, प्रॉफिट को गेन करने के लिए आपको समय की ज़रूरत होती है। ये आपने सुना होगा, समय सबसे बड़ा हिसाब है। समय जिसका है तो गधा भी पहलवान है, ठीक है ना। तो जिसका समय है आज, है ना, किसी का समय है तो क्या है, अच्छा भी उसका हिसाब किताब चलता है। तो ये 1 महीने में 2% की रिटर्न आप देख रहे हैं, और 6 महीने में देखेंगे तो 16% का रिटर्न आपके सामने शरीर दिखा रहा है, ठीक है। वहीं जो है ड्यूरिंग ईयर में 1.5% का रिटर्न है, और 1 साल में देखते हैं तो 87% का रिटर्न दे रहा है। भारत का कोई भी इंडेक्स या ETF आपको इतना ग्रो नहीं देगा जितना आपको जो है फैंग इंडेक्स। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, बस इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया। जहाँ डाउन आया वहाँ पे हल्का सा SIP कर दो, जहाँ डाउन आया हल्का सा SIP कर दो, प्रॉफिट बुक करो, जाओ फिर दौड़ो। तो 1 साल में देख रहे होंगे साहब आप, ये रिटर्न है। और इसमें स्ट्रेटजी कर चलती है करंट मार्केट प्राइस CMP रेट पे जो है इसका। पहले हम 10% पे चलते थे, अब हम 5% पे चलते हैं। आपने 3 लॉट लगाए रखने हैं, 3 लॉट नहीं रखोगे तो आप 1 लॉट लगा दो। माने आपने 15K का लगा दिया और उसमें, या 20K का लगा दिया, है ना, और उसमें जो है 5% लगाने के बाद 5% ऊपर भागता है तो आपने प्रॉफिट बुक कर देना है, और 5% नीचे आता है तो आपने दूसरा लॉट लगाना है। नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें पहला लॉट लगा दिया आपने, तगड़ा सा लॉट लगा दिया आपने, 20 का लगा दिया, ठीक है। अब ये ऊपर गया 5% तो आपको प्रॉफिट हो गया। आप ये नीचे आया तो आपने क्या इसमें SIP करनी है, क्या करनी है, SIP करनी है। वहाँ 100 रुपये कर दो, 2000 रुपये कर दो, 2000 रुपये कर दो, 5000 रुपये कर दो, वो आपका बेनिफिट है। क्योंकि जब आप टॉप पे ख़रीदते हैं तो क्वांटिटी आपको कम मिलती है। अब एक गिरे उठे कुछ भी फ़र्क करे, आपको क्वांटिटी वही रहेगी। मगर जब आप डाउन पे ख़रीदते हैं तो आपको क्वांटिटी मतलब पीस बोलेंगे, पीस ज़्यादा मिलते हैं, और इन पीसों से आपका जो है एवरेज भी हो जाता है और आपका छोटे साइज में बड़ा लॉट बन जाता है। आपको इतना इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता, छोटा छोटा करके आपका लॉट भी शायद बड़ा होता है। जैसे प्रॉफिट आया तुरंत काट दिया, फिर लगा दिया, सेम टू सेम लगा दिया, आपका प्रॉफिट भी बड़ा जो है लॉट भी बड़ा होता रहेगा और आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। 5 साल में देखेंगे तो 48% का रिटर्न दे रहा है। नया ही ETF है, अभी कोई 5 साल का कुछ खास नहीं है। देख रहे होंगे गिरा है और अभी उठ रहा है। थोड़ा सा जब खुलता है तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे होता है, और अब इसके बाद जो इसकी रफ्तार होगी बहुत तेज़ से होगी। तो ये आप समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझे तो किसी और तरीके से आपको समझा देंगे। देखिए एक ही दिन में जो 3-4% को भागा है, और यहाँ पैसा लगाने का मतलब है अपने पैसे को काम पे लगाना। तो ये सर इसका फ्यूचर है। फ्यूचर में देखेंगे इसमें केवल जो है 10 स्टॉक शायद जो है, मेरे को जहाँ तक याद है 10 स्टॉक आते हैं। देख लेते हैं, आपके सामने है, और हम भी कोई बना के नहीं रखते, आपके सामने खोलते आपके सामने जो है ना। तो ये 10 है। कल बनाना था मैंने देख लिया था इसमें जो है रिटर्न का, तो कल किसी वजह से नहीं बना पाया, थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम थी, है ना। तो वो भी अब ठीक हो चुकी है, तो बहुत सुंदर। और इसमें लार्ज कैप देखो कुछ नहीं है, इन 3 इंडेक्सों में जो है लार्ज कैप कुछ नहीं होता, सिर्फ अदर होता है, और अदर इसमें 100% है, और 100 में जो कोई कम नहीं है, 0% अदर है जो इनके उसमें नहीं है, फिर भी जो है कितना है 4% का रिटर्न आपको दे रहा है। क्या दे रहा है? 4% का रिटर्न दे रहा है। सबसे बड़ी कंपनी इसमें फेसबुक है, अल्फ़ाबेट करके है, टेस्ला मोटर है, NVDIA करके है, कॉर्पोरेशन है। जो भागे है उनका मुंह ऊपर ग्रीन दिख रहा होगा, जो नहीं भागे है वो, तो ये इतने कम भागे हैं फिर भी क्या 3-4% का आपको रिटर्न दे रहा है।
ठीक है, मगर सारे भागते तो आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिल जाता। तो एक एक बास्केट है, इसके बास्केट में ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये नहीं चला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये चला, ये नहीं चला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बास्केट लेने में फ़ायदा बल्कि स्टॉक लेने में से अच्छा है। और इस चीज़ को आप समझे होंगे तो बहुत बढ़िया। इसमें 10 कंपनियाँ हैं जो क्या है, जो लार्ज कैप नहीं बल्कि छोटा कैप है, अदर स्मॉल भी नहीं है, मिड भी नहीं है, सबसे छोटा कैप है। और इसी में इसने अच्छा खासा ग्रो अपना दिखाया है। तो आप लोगों को समझ आया तो बहुत बढ़िया, और जिनको समझ आया तो अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, हो चका, नमस्कार।